नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी एक नया चैनल खोला है, उसमें विधिक मामलों के संबंध में जानकारियां हम देना शुरू किए हैं। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहे हैं और ये विषय है वसीयत। इसे अंग्रेजी में विल भी कहते हैं। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो आदमी अपने जीते जी अपने वारिसों को या जो जिसे वह चाहता है वो उसे अपनी संपत्ति दे सकता है, पार्टीशन कर सकता है। और ये वसीयत जो है उसके इस दुनिया में नहीं रहने के बाद प्रभावी होती है। तो दोस्तों, इसको आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और घंटी बजा दें। तो मैं वसीयत के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपना एक वसीयत बना लेना चाहिए और अपने जीवन काल में ही जितनी भी उसकी संपत्ति है, उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, रिश्तेदार हैं या जो भी उनके प्रियजन हैं और जिससे भी वो प्रसन्न है और वो चाहता है कि हम अपनी संपत्ति को अपने वारिसों को दे दें, जिसमें भविष्य में संपत्ति को लेकर के उनके वारिसों के बीच कोई किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक वसीयत अपने जीवन काल में बना ही देना चाहिए। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहता है। इसका दूसरा फायदा ये है दोस्तों कि आदमी जब चला जाता है इस दुनिया से तो जो संपत्ति होती है मृतक के नाम से, उसका सेल डीड या गिफ्ट डीड या विल डीड जो भी रहता है, रजिस्टर्ड डीड रहता है जो उसने खरीदी होती है, तो उसके बाद चूँकि कोई डीड नहीं होता है ना म्यूटेशन का, तो म्यूटेशन तो हो जाता है, राजस्व अभिलेखों में नाम चढ़ जाता है, लेकिन डीड के अभाव में जो उत्तराधिकारी हैं, जो वारिस हैं, उस संपत्ति को बैंकों में मॉर्गेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बैंक जो होता है वो डीड के आधार पे ही लोन देती है। इक्विटेबल मॉर्गेज होता है, बंधक होता है बैंकों में, और जो लोन लेता है उसके नाम से डीड होना चाहिए। तो चूंकि जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसके पिता के नाम से डीड है, तो पिता के नाम का डीड उसको बैंक में मॉर्गेज करने में काम नहीं आएगा। यदि पिता नहीं है तो उनके बाद उसका नाम राजस्व अभिलेखों में तो आ जाएगा, लेकिन चूंकि कोई डीड नहीं है तो उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता है, कोई लोन नहीं ले सकता है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के लिए सीसी लोन हो या और भी कई प्रकार के लोन होते हैं जो आदमी ज़रूरत के हिसाब से लेता है, तो उसमें वो काम नहीं आएगा। तो यदि अगर व्यक्ति वसीयत करते समय वसीयत कर देता है तो एक रजिस्टर्ड डीड हो जाता है, आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक डीड हो जाता है। उस डीड को आसानी से मॉर्गेज करके लोन लिया जा सकता है। तो दो फायदा हो गया, एक तो परिवार के वारिसों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा और दूसरा वो डीड सबको काम आएगा। वो डीड की कई प्रतियां बनाई जा सकती हैं जो सबको काम आ सकती हैं। तो वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है और बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसको किसी काबिल वकील से ही बनवाना चाहिए। वह वसीयत में क्या होता है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा लिखी जाती है कि वो कौन सी संपत्ति और कौन सी चीज़ और कौन सी वस्तु किसको किसको देना चाहता है। वसीयत एक काबिल वकील से लिखवाया जाना चाहिए। जो वसीयत लिख रहा है उसके सामने वसीयत लिखी जानी चाहिए। वसीयत की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दो अटेस्टेड विटनेस, जिसको हिंदी में अनुप्रमाणक साक्षी कहा जाता है। उन अनुप्रमाणक साक्षियों के समक्ष ही वो वसीयत लिखी जानी चाहिए और उन साक्षियों के समक्ष ही वसीयतकर्ता के द्वारा अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाए जाने चाहिए। और जब वो अंगूठा निशान या हस्ताक्षर वसीयतकर्ता लगा रहा है तो उस वसीयत में लिखी गई सारी बातें, यदि वो अनपढ़ है तो उसको पढ़ के सुनाई जानी चाहिए। और इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि इस वसीयत में चूंकि ये अनपढ़ है इसलिए पढ़ करके सारी बात सुना दी गई हैं। और यदि वो पढ़ा लिखा है तो इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि वसीयतकर्ता ने इस वसीयत को पढ़कर समझकर देख लिया है। साक्षी भी नीचे एक अपना नोट लगा देंगे कि हाँ, मेरे सामने वसीयत को पढ़कर सुनकर समझकर वसीयतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर किए, तत्पश्चात हम लोगों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए। तो ये वसीयत है, इसे अंग्रेजी में विल भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी लोगों को, जिम्मेदार लोगों को इस विषय पे चिंतन करना चाहिए, जानना चाहिए। इससे भविष्य में होने वाली बहुत सारी परेशानियों से दूर रह सकता है।
व्यक्ति जीवन भर अपना संपत्ति इकट्ठा करता है और उसके चले जाने के बाद उस संपत्ति को लेकर उसके उत्तराधिकारी यदि लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसके सम्मान और प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। तो ये अच्छा होगा कि हर व्यक्ति थोड़ा मन बना ले कि इसमें कोई परेशानी या कोई गलत बात नहीं है, अपने जीवन काल में ही संपत्तियों का बंटवारा कर देना, क्योंकि लागू ये तभी होगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, उसके जीते जी उस वसीयत का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये वीडियो मैंने वसीयत पे आप लोगों के लिए बनाई दोस्तों। और एक बात और बता दूं कि किसी भी न्यायालय में जब ये वसीयत प्रस्तुत होगा तो यदि न्यायालय में वो जो अनुप्रमाणक साक्षी हैं, वो अनुप्रमाणक साक्षी अटेस्टेड विटनेस जा करके बयान दे देते हैं कि हाँ, मेरे सामने वसीयतकर्ता ने इस वसीयत को पढ़कर समझ करके हस्ताक्षर किए हैं, दो अनुप्रमाणक साक्षियों में से एक भी अगर उसमें कोर्ट में अपना बयान देता है तो वो वसीयत वैलिड मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी और उसको कहीं कोई चुनौती नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। बस इतना ही है कि सभी संदेहों से परे होना चाहिए, कोई भी डाउट, रीजनेबल डाउट उसमें नहीं होना चाहिए। और ये वसीयत की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जो अटेस्टेड विटनेस हैं, अनुप्रमाणक साक्षी हैं, वो 10 वसीयत के सबसे महत्वपूर्ण गवाह होते हैं और उन्हीं के साक्ष्य पर ही वसीयत प्रभावी होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो से संबंधित, विधि से संबंधित, लॉ से संबंधित या आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए हो तो उसे ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि उस विषय पे कानूनी सलाह, कानूनी जानकारी आपको दे सकूं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं। जय हिंद, जय भारत।